एक वन में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डरकर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव अजगर को बिल से निकलते देख भाग चुके थे। जब अजगर को कुछ न मिला तो वह क्रोधित होकर फुकारने लगा और इधर उधर फाँक छानने लगा। वहीं निकट एक हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छुपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरन का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नज़र उस पर पड़ी। हिरन का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक न निकल पाई। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरन के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरन भी लौट आई थी, पर वह क्या करती। आंखों में आंसू भर के दूर से अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देख रही थी। हिरनी के शोक का ठिकाना ना रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरन की एक नेवले से दोस्ती थी। शोक में डूबी हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर अपने दुख भरी कथा सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो उस नीच अजगर को 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करें, वह छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है। अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास में ही चींटियों की एक रानी है। वहाँ की रानी मेरी मित्र है। उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी ने निराश स्वर में कहा, पर जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ बिगाड़ने में असमर्थ है तो वह छोटी सी चींटी क्या कर लेगी। नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो। उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है। संगठन में बहुत शक्ति होती है। हिरन को कुछ आशा की किरण नजर आई। नेवला हिरनी को लेकर चींटियों की रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। हमारी बाम्बी के पास एक संकरीला नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है। तुम किसी न किसी तरह अजगर को उस रास्ते पर आने के लिए मजबूर करो। बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी संकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फुकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने पर मजबूर करता। इसी प्रकार नेवले ने उसे संकरीले रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दिया। नुकीले रास्तों से उसका शरीर छिलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब तक उसका काफ़ी शरीर छिल गया था और जगह जगह से खून टपकने लगा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला बोल दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों पर काटने लगी। अजगर तड़प उठा।
उसके शरीर से खून टपकने लगा, जिससे मांस और छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता, वे हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सीख, संगठन की शक्ति बड़ों बड़ों को धूल चटा देती है, क्योंकि संगठन में कायदा नहीं व्यवस्था होती है। संगठन में सूचना नहीं समझ होती है। संगठन में कानून नहीं अनुशासन होता है। संगठन में भय नहीं भरोसा होता है। संगठन में शोषण नहीं पोषण होता है। संगठन में आग्रह नहीं आदर होता है। संगठन में संपर्क नहीं संबंध होता है। संगठन में अर्पण नहीं समर्पण होता है। इसलिए स्वयं को संगठन से जोड़ें। संगठन सामूहिक हित के लिए होता है, व्यक्तिगत स्पर्धा या स्वार्थ के लिए नहीं। जय हिंद, जय भारत।